प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अहं नारायणदत्तमिश्रः संस्कृतपाठशालायां करोमि भवतां समेषां स्वागतम्। हम इन दिनों ह्रस्व ई, उ और दीर्घ ई, उ जैसे अक्षरों को लिखने और उच्चारण करने में कहने को तो छोटी पर ठीक से समझें तो बड़ी गलती करने लग गए हैं। आइए इस बारे में कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के अर्धांश पर यदि हम नजर डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, यहाँ दो शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। एक शब्द है कुरुक्षेत्र और दूसरा युयुत्सवः। युयुत्सवः का मूल शब्द है युयुत्सु, अर्थात युद्ध करने की इच्छा वाला। जब हम कुरुक्षेत्र लिखते हैं तो ह्रस्व ऊ पर ध्यान नहीं देते और लिख जाते हैं दीर्घ ऊ के साथ, यानी कुरुक्षेत्र ऐसा लिख जाते हैं, जबकि हमें लिखना होता है कुरुक्षेत्र। ऐसे ही युयुत्सु को हम लिख जाते हैं युयुत्सु, जिज्ञासु को जिज्ञासु, रूप्यक अर्थात रुपया, उसको हम लिख जाते हैं रूप्यक। कई बार ऐसा भी हम उल्टा कर जाते हैं, कई बार ह्रस्व ऊ का प्रयोग कर जाते हैं जहां दीर्घ पहले से होना चाहिए। वस्तुतः ह्रस्व और दीर्घ ऊ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा ही सोचकर हम ऐसा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक और भी हम उदाहरण लेते हैं। एक संस्कृत शब्द है ऊरु, अर्थात सख्ती, जिसे हम जंघा कहते हैं, जिसे हम अनवधानवश या शब्द के साधारणीकरण के सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हैं और उसे लिख जाते हैं उरु या उरु, जबकि ये सब अशुद्ध प्रयोग हैं। तो यहां भी हमें शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह इसके ठीक उलट हम दीर्घ ऊ की जगह ह्रस्व ऊ का भी प्रयोग कर जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, रूप्यक एक शब्द है, वहां पर हम ह्रस्व ऊ कर जाते हैं, रूप्यक ऐसा कर जाते हैं। एक और शब्द है जागरूक, और इसी के साथ जागरूकता, जो हिंदी में भी हम या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक मूलतः संस्कृत शब्द है। वहां हम क्या करते हैं, जागरूक, जागरूकता, वहां दीर्घ उकार का प्रयोग हम नहीं करते, वहां ह्रस्व उकार का प्रयोग कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सजग रहना है, और विशेष रूप से लिखते वक्त तो और भी अधिक सजग रहना है, क्योंकि वक्ता प्रवक्ता अनगिनत मिल जाएंगे, पर लेखक, उस पर भी विद्वान लेखक कम ही मिलेंगे। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि हम जितना चाहें बोल लें, पर जब लिखने की बारी आए तो अधिक गंभीर रहें और वर्तनीगत अशुद्धि न करें। अच्छे पाठक और अच्छे वाचक होने के साथ ही साथ हम बेहतर लेखक भी बने, या उस दिशा में हम आगे बढ़े, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जैसे हम अच्छा दिखना चाहते हैं वैसे ही अच्छे और शुद्ध प्रयोग करने वाले भी बने, तो कहना ही क्या। और यही तो है हमारी संस्कृत पाठशाला का लक्ष्य, जहां इन दिनों हमारा ध्यान है शब्दों की शुद्धता पर, क्योंकि जब हमारे पास शब्द संपत्ति होगी तभी हम सरलता से और शुद्धता के साथ संस्कृत तेजी से सीख सकेंगे। तावत् शुभमस्तु। मिलामः अग्रिमायां संस्कृत पाठशालायाः कक्षायां। नमो नमः।